और साथियों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो साथी मेरे इस चैनल पे वीडियोस देखते रहते हैं, वो तो जानते हैं कि मैंने आपको कई बार बताया है कि ये शरीर जो है सेल के द्वारा बनाया गया है। शरीर की यूनिट एक सेल है, कोशिका। और ऐसे ही जैसे कि एक इमारत या बिल्डिंग की एक यूनिट ईंट होती है, या जो पत्थरों से बने हो उनका एक पत्थर, तो वो इसमें बहुत काम करता है। वो जो सेल होते हैं वो हमेशा बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कोई भी सेल स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, इमॉर्टल नहीं है। सेल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। और सेल जो है अपनी जो खुराक है, वो रक्त में जो पोषक तत्व खाना खाने के बाद रस बनता है वो ब्लड में मिलता है, और वो पोषक तत्व सेल में जाते हैं। जब हम एक रूटीन में एक ही प्रकार का भोजन खाते रहते हैं, भोजन भी ऐसा जो कि सिर्फ एक पेट की थैली को भरने भर का साधन है, उसके अंदर कोई पोषक तत्व ऐसे नहीं है जो कि कुदरत ने बनाए हों। ये सब घी, तेल वगैरह, नमक, मैदा, सूजी, आटा, ऐसी चीज़ों से मिलके ये चीज़ बनी होती है, जो कि खुद एक निर्जीव भोजन है। और शरीर को इसी का बनाया गया पोषक तत्व मिलता है, यानी कि हर सेल को। सेल जबकि बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन जो नए सेल बनते हैं उनको भी वही चीज़ मिलती है जो पुराने सेल को मिल रही थी। इसीलिए जो सेल बनते हैं वो भी जिस बीमारी से ग्रस्त आँख पे होते हैं उसे वो से ही असर देखने को मिलता है। यदि हम अपना भोजन बदल दें, उपवास करें, खूब पानी पिएं और फिर वनस्पति के आधारित प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पति, घास फूस, फल, छाल इत्यादि किसी भी चीज़ को खाएंगे तो एक नए किस्म के रस से हमारे कोशिकाओं को जीवन मिलेगा। तो जो पुराने सेल की बनावट थी उससे अलग उसको रस मिलेगा, तो वो पुरानी चीज़ें उसमें से नए शरीर में हटती जाएंगी। पुराने सेल एक एक करके हटते रहेंगे। करोड़ों सेल होंगे तो एक बार में 10 भी अगर चेंज होते हैं तो जो बाकी 10 बनेंगे वो भी नए रस के हिसाब से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और इस तरीके से बीमारियां रिवर्स होती हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग अलग अलग किस्म की सब्जियां, दाल, फ्रूट रोज़ खाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन भोजन है यानी कि अनाज, रोटी और चावल, उसका जो अनाज है वो कभी चेंज होता ही नहीं। अब हमारे देश में इतने किस्म के अनाज हैं जिनको कि मिला के आजकल कुछ कंपनियां ये भी फ़ायदा उठा रही हैं कि मल्टीपल फ्लोर बना के, आटा मिला के वो दे रही हैं लोगों को। अब बाजरा, ज्वार है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो कि अनाज के रूप में आजकल बाज़ार से गायब हो गई हैं और लोग उसको खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको उसकी आदत नहीं है। इसलिए जब भी आप अपने लिए अनाज लाएं तो अनाज बदल बदल के लाना चाहिए आटा। कभी आप ज्वार का आटा ले आए, कभी चने का आटा ले आए, रागी का ले आए, सोयाबीन का ले आए, या चावल बिल्कुल छोड़ के, या कभी कभी खा के आप अपने भोजन में चेंज कर सकते हैं। मेन चीज़ ये अनाज है जिसके बिना लोगों को भूख मिटती हुई लगती नहीं है। और ये अनाज जो है इनको पित्त ज़्यादा चाहिए हजम करने के लिए। इन्हीं से खटास एसिड द्वारा शरीर में बनते हैं। तो एक ही किस्म के एसिड या उनको बनाने से शरीर को वही तत्व मिलते रहते हैं क्योंकि एसिडिटी आपके खून में भी मिल जाती है। इसलिए आप अपने अनाज को भी बदलिए। कभी 10-15 किलो या 20 किलो जितना भी आप आटा लाते हो अलग अलग लाइए। कभी कोई ले आइए, कभी कोई ले आइए, या चक्की से आप उनको मिक्स करा के भी 2-2 किलो के हिसाब से मिला के भी ले सकते हैं। दालें, सब्जियां और फ्रूट भोजन का हिस्सा है, लेकिन आए दिन नए नए लेते रहते हैं। अभी रोज़ नहीं है कि रोज़ कोई भिंडी खा रहा है, रोज़ कोई लौकी खा रहा है, रोज़ कोई तोरी खा रहा है, शिमला मिर्च खा रहा है, पालक खा रहा है। ऐसी चीज़ नहीं है। रोज़ खा सकता है तो वो धनिया, पुदीना या हरी मिर्च ले सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो मेन हिस्सा भोजन का नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और अपने भोजन में ऐसी ही थोड़ी छोटी मोटी चेंजेस करके कोशिश करिए कि आप अपनी किसी बीमारी को दूर कर सकें। डॉक्टरों से परमानेंट नाता हो जाता है क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने इनकम के साधन को छोड़ना नहीं चाहेगा। यदि आप ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर को फीस आपकी नहीं मिलेगी। इसलिए डॉक्टर्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दवाइयाँ जो है बीमारियों को दबाती हैं, आज तक क्योर कोई नहीं हुआ। और लॉन्ग टर्म्स जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो अपने कई साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ती हैं। आशा करता हूँ इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।